जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल JTS एडू एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 67वीं BPSC जो 30 सितंबर 2022 को संपन्न हुआ है, उसी का BPSC द्वारा जो आंसर जारी किया गया है, उसी के अनुरूप उसका सही जवाब लेके आपके बीच मौजूद हूँ। चलिए देर न करते वीडियो का प्रारंभ करते हैं। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ऑल बटन दबा दे, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो परीक्षा उपयोगी बने तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप आसानी से सभी वीडियो को देख सकें। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं पहला सवाल से। रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चेरा। दूसरा सवाल, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। सही जवाब ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। तीसरा सवाल, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? सही जवाब ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल, चौथा सवाल, तुगरील खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? सही जवाब ऑप्शन डी, बलबन। नेक्स्ट सवाल, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? सही जवाब ऑप्शन ए, औरंगजेब। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? कूट है। पहला है सती प्रथा का उन्मूलन, दूसरा है दास प्रथा का उन्मूलन, तीसरा है धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, चौथा है ठगों के संगठित गिरोह का दमन। कूट है। ऑप्शन ए में है केवल 1, 3, 4, ऑप्शन बी है केवल 1, 2, 4, ऑप्शन सी है 1, 2, 3, 4, ऑप्शन डी है केवल 1, 2 और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, 1 से अधिक। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। नेक्स्ट सवाल, सातवां सवाल, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? सही जवाब ऑप्शन बी, नेपियर। अगला सवाल है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई? सही जवाब ऑप्शन डी, 1872। आधुनिक भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। वही सवाल पूछा जाए कि नियमित जनगणना कब हुआ, तो 1881 में रिपन के समय में। उस समय जनगणना आयुक्त WC प्लॉडन थे। कभी कभी पूछा जाता है सवाल, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तिथि को फांसी दी गई? सही जवाब ऑप्शन ए, 23 मार्च 1931 को। अगला सवाल, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मदत्त। पहले थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। ध्यान रखेंगे। कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कब हुआ, तो 17 अक्टूबर 1940 को वर्धा के निकट पवनार आश्रम में, जो महाराष्ट्र में था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11वां सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? सही जवाब ऑप्शन डी, उषा मेहता। नेक्स्ट सवाल, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? सही जवाब ऑप्शन बी, जीवक। नेक्स्ट सवाल, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? सही जवाब ऑप्शन ए, बख्तियार खिलजी, इब्न बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट सवाल, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सही जवाब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला सवाल, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू। इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि सिद्धू ने
बचपन से कान्हा के साथी है। कान्हा के साथी है। यह लाइन याद रखते हैं तो आप याद रख सकते हैं से संथाली, साथी से संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के कौन नेता थे? सिद्धू और कानू। सिद्धू और कानू। बचपन से आप 55 याद रख सकते हैं, 1855। दो हो गए नेता, सिद्धू और कानू। कब हुआ यह विद्रोह संथाल? तो 1855 में। कौन सा विद्रोह? तो साथी है, तो साथ से संथाल विद्रोह। नेक्स्ट सवाल है, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? सही जवाब 1798। नेक्स्ट सवाल, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? सही जवाब 1936। 1912 में बंगाल से बिहार को अलग किया गया। नेक्स्ट सवाल है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुआ? सही जवाब ऑप्शन ए राजगीर। 4 बौद्ध संगीति सम्मेलन हुआ था। यदि आप ट्रिक याद रखते हैं, रामविलास पासवान, कुंडल बाटे। तो रा से आप राजगिरी प्रथम बौद्ध संगीति, व से वैशाली द्वितीय बौद्ध संगीति, प से पाटलिपुत्र तृतीय बौद्ध संगीति, और कु से कुंडलवन चतुर्थ बौद्ध संगीति सम्मेलन का स्थल है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? सही जवाब चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट सवाल, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? सही जवाब ऑप्शन डी पुष्पभूति। नेक्स्ट सवाल, सारगैसो सागर एक हिस्सा है। सही जवाब ऑप्शन बी उत्तरी अटलांटिक महासागर का। नेक्स्ट सवाल है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन डी मैकमोहन रेखा, वही रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा को कहा जाता है डुरंड रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के सीमा रेखा को डुरंड रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि? सही जवाब ऑप्शन सी हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के कारण आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती। नेक्स्ट सवाल, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। दूसरा है, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। तीसरा, बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3। सही जवाब यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 और 3 तीनों। नेक्स्ट सवाल, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब ऑप्शन ए केसर। नेक्स्ट सवाल, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? सही जवाब ऑप्शन डी केरल। नेक्स्ट सवाल है, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? सही जवाब ऑप्शन बी नेपानगर। नेक्स्ट सवाल, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? सही जवाब रानीगंज। नेक्स्ट सवाल, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? सही जवाब ऑप्शन बी भील। नेक्स्ट सवाल, बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है? सही जवाब ऑप्शन बी 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी। यह खूब परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट सवाल, बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कैमूर। नेक्स्ट सवाल, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? सही जवाब कनवार झील। नेक्स्ट सवाल, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने की भंडार मिला है? सही जवाब ऑप्शन ए जमुई। नेक्स्ट सवाल, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी भागलपुर। नेक्स्ट सवाल, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? सही जवाब 51.50%।
नेक्स्ट सवाल, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन सी, सूर्य। नेक्स्ट सवाल, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्व की प्रचुरता है? सही जवाब ऑप्शन सी, निकेल और फेरम। 3 परत होता है, सियाल, सीमा और निफे, ध्यान रखेंगे। सिलिकॉन और एल्युमिनियम सियाल में, और सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और निफे में निकेल और फेरम। नेक्स्ट सवाल, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की? सही जवाब ऑप्शन ए, WM डेविस। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? ऑप्शन ए, दक्षिणी गोलार्ध। नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? सही जवाब ऑप्शन डी, 3। नेक्स्ट सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब ऑप्शन सी, CMC शीतलवाड़। नेक्स्ट सवाल, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता है? सही जवाब ऑप्शन ई, इसमें कोई नहीं है, ऑप्शन ई। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? सही जवाब यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ई। आप याद रख सकते हैं, इसमें मिजोरम, मेघालय, नागालैंड है। मीना मेले में पंचायत कर रही है, मीना मेले में पंचायत कर रही। मी से मिजोरम, मे से मेघालय, ना से नागालैंड, ध्यान रखेंगे, नागालैंड, में से मेघालय। नेक्स्ट सवाल, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? सही जवाब ऑप्शन बी, 2026। नेक्स्ट सवाल, सर्वोच्च न्यायालय एक, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट सवाल है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? सही जवाब ऑप्शन डी, वित्त आयोग। नेक्स्ट सवाल, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? सही जवाब ऑप्शन ई, 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, ध्यान रखेंगे 14वें उपराष्ट्रपति है, निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? 788। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? सही जवाब ऑप्शन सी, कितनी भी बार। नेक्स्ट सवाल, भंडारी समिति किससे संबंधित है? सही जवाब ऑप्शन सी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से संबंधित सही कथन चुनिए। सही जवाब यहाँ है ऑप्शन डी, NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022 से 23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? सही जवाब ऑप्शन सी, बी, निवेश, बी, निवेश। नेक्स्ट सवाल है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स GDP अनुपात क्या था? सही जवाब ऑप्शन है 11.7%। नेक्स्ट सवाल है, वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? सही जवाब ऑप्शन डी, 1.7%। नेक्स्ट सवाल, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 से 21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? सही जवाब ऑप्शन डी, 109.5 मिलियन टन। नेक्स्ट सवाल, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। नेक्स्ट सवाल है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। गलत कथन है ऑप्शन सी, बिहार में प्राथमिक क्षेत्र 2.8% की दर से वृद्धि हुई है, यह गलत है। सही है 2.3। नेक्स्ट सवाल है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नालंदा, मुंगेर और पटना। पटना है, उससे कम है मुंगेर और उससे कम है नालंदा। नेक्स्ट सवाल है वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का लगभग डैश होने का अनुमान है। सही जवाब है ऑप्शन बी 3.47%। नेक्स्ट सवाल है वह विकल्प चुने जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन बी हर खेत में सिंचाई का पानी। सॉरी गलत यह हो गया। सही जवाब है ऑप्शन सी सभी के लिए वायु मार्ग। नेक्स्ट सवाल है प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। सही जवाब है ऑप्शन डी नेक्स्ट सवाल है NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ई हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है। सही जवाब है ऑप्शन डी संयंत्र की मशीनरी का उपकरण 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। नेक्स्ट सवाल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है। सही जवाब ऑप्शन ए कुओं का निर्माण। नेक्स्ट सवाल है बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया। सही जवाब ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट सवाल है इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था। सही जवाब है ऑप्शन ए रैमजे मैकडोनाल्ड। इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कब लाए स्टे कब से कैबिनेट मिशन ध्यान रखेंगे कैबिनेट मिशन। ला से लॉरेंस, ए से एलेक्जेंडर, स्टे से स्टेफोर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट सवाल है प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। सही जवाब ऑप्शन बी 1931 ईस्वी। नेक्स्ट सवाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट सवाल सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम डैश दिया था। स्वराज द्वीप। नेक्स्ट सवाल फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट सवाल खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट सवाल आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट सवाल 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था। जगजीवन राम। नेक्स्ट सवाल है 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे। सही जवाब ऑप्शन सी दीपावली। नेक्स्ट सवाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया दिसंबर 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट सवाल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। सही जवाब ऑप्शन बी ग्वालियर। नेक्स्ट सवाल बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। सही जवाब ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट सवाल सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था। ऑप्शन बी माइकल ओ डायर को। सवाल है मैथ का सवाल है एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंकित करती है तो सही समय क्या होगा बनाएंगे। सही जवाब हो जाएगा मिला लीजिएगा। सही जवाब ऑप्शन ए पूर्वाह्न 10:48। फिर एक मैथ का सवाल है 5 और 6 के बीच
किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ रहेगी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5:27.3/11 मिला लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं जिसे अनिल अकेला 20 दिन में कर सकता है। यदि सुमन को अकेले यह काम करना पड़े तो वह लेगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 30 दिन बना लेंगे, मिला लेंगे। इसको इस तरह भी कर सकते हैं 12 गुने 20 अब 20 माइनस 12, 12 गुने 20 8, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, दो दहिया के 20, 3 10 तिहाई 30। नेक्स्ट सवाल, 55 विद्यार्थियों की कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं? सही जवाब ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट सवाल है, वे दो प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल 2400 है और उनके वर्गों का योगफल 5200 है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 60 और 40। नेक्स्ट सवाल है, 100 और 500 के बीच कितनी संख्या 4, 5 और 6 से विभाज्य है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7। नेक्स्ट सवाल है, 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए? सही जवाब ऑप्शन है 28 किलोग्राम। नेक्स्ट सवाल, 150 प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर राशि को 25% की हानि होती है। 20% लाभ पाने के लिए उन्हें किस दर से बेचना चाहिए? सही जवाब ऑप्शन बी 240 प्रति दर्जन। नेक्स्ट सवाल, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप है 52 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल है, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेल के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, तो रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी। अब बनाएंगे, सही जवाब मिलाएंगे ऑप्शन बी 12 सेकेंड। नेक्स्ट सवाल है, आवर्धन कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी उत्तल लेंस। नेक्स्ट सवाल, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? प्लेटिनम ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट सवाल, जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं? ऑप्शन डी प्रगलन। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन से पीतल के घटक है? ऑप्शन डी जस्ता और तांबा। याद रखेंगे आप ट्रिक, पी ता जी, पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक या जस्ता। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? CaO कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शन बी पहले बढ़ता है और फिर घटता है। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? ऑप्शन बी प्लेटिनम। नेक्स्ट सवाल है, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। दो है यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी केवल एक। नेक्स्ट सवाल, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाती है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट सवाल, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? सही जवाब ऑप्शन डी मीथेन। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? स्ट्रांसियम ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? सही जवाब ऑप्शन सी लवणोद्भिद। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है? पर्णहरित। परागकण की सुपरिभाषा है? ऑप्शन डी परागकण का परागकेसर से
क्लामोच्छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। नेक्स्ट सवाल है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? ऑप्शन सी, मृदा। नेक्स्ट सवाल, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए, अनावृतबीजी। नेक्स्ट सवाल, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ऑप्शन सी, मलेरिया क्लोरोक्विन। नेक्स्ट सवाल, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है? ऑप्शन ए, केचुआ। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? ऑप्शन बी, ग्लूकोज। अधिकतर एंजाइम होते हैं? ऑप्शन डी, प्रोटीन। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? एडवर्ड जेनर। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है अपकेंद्रण। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? कांच, शीशा में। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? गति। यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? ऑप्शन डी, गैलीलियो। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? एवोगाड्रो का नियम। अपेक्षिता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक प्रस्तुत किया? अल्बर्ट आइंस्टीन। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं थॉमसन प्रभाव। नेक्स्ट सवाल, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? हर घर दस्तक अभियान 2.0। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट सवाल, भारत में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर गंगा तिरंगा अभियान शुरू किया? केंद्र सरकार। नेक्स्ट सवाल, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। इसमें खोजना है, सुमेलित करना है कौन जोड़ा सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 2। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? ऑप्शन बी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। खबरों में नजर आने वाली एला बेनिल, बलारिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी, शूटिंग में। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? स्मृति ईरानी। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा। अपने उपन्यास टॉम ऑन सैंड रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली है गीतांजलि श्री। बिहार से किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविज़न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दीप श्रेष्ठ। नेक्स्ट सवाल, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? 15.3%। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी।
सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 2051 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? सीतामढ़ी। नेक्स्ट सवाल है, सुमेलित कीजिए। बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्य न्यायाधीश, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी। सही जवाब हो जाएगा बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, बिहार के मुख्य न्यायाधीश श्री संजय करोल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त HR श्रीनिवास। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ए के 4, बी के 3, सी के 1 और डी के 2। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है शराबबंदी से। नेक्स्ट सवाल है, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, भागलपुर। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट सवाल है, सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है? ऑप्शन डी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। नेक्स्ट सवाल, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई? जापान। नेक्स्ट सवाल, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन सी, हिंदी। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? डी, अब्दुल्ला शाहिद। नेक्स्ट सवाल, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? सही जवाब ऑप्शन सी, ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में चीन ने सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, भूटान। नेक्स्ट सवाल, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश को चुना गया है? ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट सवाल, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए सही जवाब है, केवल 2 और 3। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन डी, इजराइल। नेक्स्ट सवाल है, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? ऑप्शन बी, रूस। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।